बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लाम में ख़तना करने का आगाज़ कब से हुआ? मर्द और औरतों का ख़तना क्यों किया जाता है? कोई भी काम बग़ैर हिकमत के नहीं होता। औरतों और मर्दों का ख़तना करने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत है? नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस हो चुकी थी, लेकिन औलाद की नेमत ताहाल इन्हें ना अता हुई। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तदा की, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे नेक सालिया लड़का अता कर। ये तो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होने और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई गई। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसीलिए हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश उन पर बहुत शौक गुजरी और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत इसरार किया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दिया जाए ताकि ये लोग मेरी निगाह के सामने ना रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी और ये कि एक सख्त इम्तहान था। भला कौन अपने बेटे को बियाबान में छोड़ेगा, और वो बेटा जो आपको बुढ़ापे में अता किया गया था, उसी को बियाबान में अकेले कैसे छोड़े? बहुत सख्त इम्तहान है। मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस जगह ले आए जहाँ अब खाना काबा है। उस ज़माने में ये जगह बिल्कुल बग़ैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा उन्हें वहाँ छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें रोक कर पूछा कि हमें इस बियाबान में क्यों छोड़कर चल दिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें जाने दिया और फरमाया कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। सुबहान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए तो हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला के हजूर अर्ज़ किया, ए हमारे रब, बेशक मैंने अपनी औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का के बेआबोगिया वादी में तेरी हुर्मत वाले घर के पास बसा दिया है। ए हमारे रब, वो नमाज कायम रखे, पास तो लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि वो शौक़ व मोहब्बत के साथ इनकी तरफ माइल रहें और इन्हें हर तरह के फलों का रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो शुक्र बजा लाते रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पूरी फरमाई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चश्मा पैदा फरमाया। ये चश्मा आज भी मौजूद है। लोग इस चश्मे को आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं और वो हज़ारों साल गुज़रने के बावजूद चश्मे का पानी उसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने उस मखलूक के लिए इस पानी में शिफा रखी है और वहाँ पर एक कबीला आबाद हुआ जिसे कबीला बनी जिरम कहते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसी कबीले में शादी भी कर ली। बहुत से अहकामात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ात से बराह रास्त वाबस्ता है या उन पर अमल दरामद का हुक्म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में नाजिल हुआ और इनकी अमाल इक़्तिदाद आज भी जारी है। इन्हीं अहकामात में से एक हुक्म ख़तना का है। रिवायात में आता है कि जब ख़तना का हुक्म आया तो उस वक्त आपकी उम्र 99 बरस थी और कुछ रिवायात में है कि आपकी उम्र 80 साल थी। ख़तना का हुक्म नाजिल हुआ, चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने उसी रोज़ अपना और अपने तमाम नौकरों और ग़ुलामों का ख़तना किया। आपने खुदा की तामील में इसी कदर जल्दी की कि आपके पास उस तरह नहीं था। आपने एक वसूली से ख़ुद अपना ख़तना किया। चुनाचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ख़तना एक वसूले से किया जबकि आप 80 बरस के थे।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال منڈوانا، نمبر 3 مونچھیں چھوٹی کرنا، نمبر 4 ناخن تراشنا اور نمبر 5 بغل کے بال اکھاڑنا۔ اپنے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صفا مروہ کا چکر حضرت بی بی ہاجرہ نے لگایا اور سب سے پہلے جس عرب خاتون کا ختنہ کیا گیا وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرمایا کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ سارا سے الگ ہوئیں تو اپنا دامن نیچے کر لیا تاکہ خون کا اثر ظاہر نہ ہو۔ ناظرین، فقہی اعتبار سے مردوں کے لیے ختنہ کرنا واجب ہے جبکہ عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورتوں کا ختنہ کروانا طے ہے کہ اگر ختنہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ختنہ کرنے والی عورت کو یہ تاکید کی، اس سے زیادہ کھال نہ اتارا کر۔ نیز ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منقول ہے، مردوں کا ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کا ختنہ باعث عزت ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایمن نام کی ایک خاتون مدینہ میں ختنہ کیا کرتی تھی اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو کسی لڑکی کا ختنہ کرے کچھ کھال چھوڑ دیا کر اور کاٹنے میں مبالغہ آمیزی نہ کیا کر، کیونکہ یہ چیز چہرے کو خوبصورت بنانے والی اور اسے خاوند کے لیے مقبول بنانے والی ہے۔ عورتوں کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ عورتوں کی شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں کے لیے زیادہ لذت کا باعث ہے۔ ابھی نقطۂ نظر سے مسلم اتباع اور اہل علم نے مختلف اقسام کے فوائد بیان کیے ہیں۔ مثلاً کبھی وہ کلغی کی بڑی ہونے کے سبب عدم لذت سے شوہر کے لیے تفتیش کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کلغی کے ہٹنے سے اس کے نیچے گندگی جمع ہو، انہیں بدبو پیدا ہونے اور کسی طرح کا انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ ایک بڑا فائدہ شام میں آسانی کا ہے کیونکہ یہ چمڑی اس کے اوپر ہوتی ہے جس سے پیشاب میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے جنسی امراض، پیشاب کی نالی کی جلن، پیشاب کی نالی اور رحم کے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ مرد کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ختنہ کیے بغیر مرد کے لیے پیشاب سے مکمل طہارت پاکیزگی کی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ قطرات اس چمڑی کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر خدشہ ہے کہ بعد میں نکل کر کپڑے اور بدن کو نجس اور ناپاک کر دیں گے۔ ناظرین، ایسی انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔